राम राम भैया, कैसे हो? सब ठीक ठाक। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसे आपने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में भी पढ़ा और आज आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी पढ़ना पड़ रहा है। उसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और उसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। आप में से कुछ को तो अच्छे से आता होगा कि ये होते क्या हैं, इनमें अंतर क्या है और ये कहाँ यूज़ होते हैं, और आप में से कुछ को नहीं आता। जिनको आता है उनको भी ये वीडियो अंत तक देखना है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले मैं आपको बताऊँगा ये होते क्या हैं एग्जाम्पल के थ्रू, फिर मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक। If you are visiting my channel for the first time, then first of all subscribe my channel and secondly click on the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। Without wasting any time, let's start. Ma Savitri classes, where education is not sold. आज हम पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है और कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। डायरेक्ट का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है सीधा, और इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, और इसका होता है समानुपात। और इन्हें आम भाषा में अपन दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसे बोलते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कई बार अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलने की जगह अपन खाली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं। और इसे हिंदी में बोलते हैं हम अनुक्रमानुपाती, जिसे हम कई बार समानुपाती भी बोल देते हैं। और इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक अपन टेबल बनाते हैं। पहले इसमें दो रो बनाते हैं। इसमें लेते हैं x, जो कि क्या है, वेट ऑफ शुगर इन केजी। ठीक। और दूसरा लेते हैं y, जो है कॉस्ट इन रुपीज़। ठीक। अपन ने 1 किलो शुगर लिया और उसकी रेट है 40 रुपये। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि मैं 3 किलो शुगर लूँगा तो कितना होगा? ये 1 से 3 हुआ तो ये भी 3 गुना होगा। 4 × 12 120 रुपये। मैं 5 किलो लूँ तो ये होगा 500 के 20 200 रुपये। और मैं यहाँ लूँ 7 किलो तो ये होगा 700 का 28 280 रुपये। यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे रुपीज़ बढ़ रहे हैं। पर एक चीज़ आप गौर कीजिए कि यहाँ पे जो इन दोनों का रेशियो है, जो वेट ऑफ शुगर और कॉस्ट, वो 1/40 है। और यहाँ देखो आप इसको 3 से काटोगे और इसको 3 से काटोगे तो ये 1 आएगा और ये 4, ये भी 40। अगर इसको 5 से काटोगे 5 तो ये 1, 5 से काटोगे तो 1, और ये आएगा 4 तो ये आ गया 40। इसको 7 से काटोगे एक बार, इसको 4 बार, ये आ गया 40। यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे शुगर की वेट बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है। पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो इन दोनों का रेशियो है वो एकदम कांस्टेंट है। हम कह सकते हैं कि x/y ऑलवेज कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कहीं हर जगह सेम रहती है। जब भी आपको कोई बताए कि दो चीज़ें हैं जो आपस में कांस्टेंट हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनको लिखना है x/y = कांस्टेंट। इसको अपन लिख भी सकते हैं कि x = ky। और जो अपने को जो लिखने का तरीका होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है उसको कैसे डिनोट करें, तो अपन लिखते हैं x
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। जो बीच में साइन है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसको मैं मान लूँ x1 और इसको मैं मान लूँ y1 और इसको मैं मान लूँ x2 और इसको मैं मान लूँ y2। आप मेरे को एक बात बताओ कि जो x1 अपॉन y1 का रेशियो है वही तो अपना x2 अपॉन y2 का रेशियो है, दोनों आपस में बराबर है। जब भी अपने कोई सवाल आएगा क्या तो अपने को ये लगाना है, क्या अपने को ये लगाना है, ठीक है, कंडीशन देख के लगाना अपने को, ठीक। अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत आता है। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक ट्रेन है जो 75 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, एक सेम चाल से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम चाल, जो कहीं भी चेंज नहीं होगी, 75 की, न 74 होगी न 76 होगी, वो 75 ही रहेगी, ठीक। और अपने से पूछ क्या रहा है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। ये कह रहा है कि वो 20 मिनट में कहाँ चली जाए, मतलब कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कि ये अपने से पूछ रहा कि दूरी और टाइम का रेशियो पर। अपने को क्या दे रखा, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। अब एक ट्रेन है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड मतलब समान चाल से, नहीं वो 74 होगी कहीं, नहीं वो 76 होगी। और अपने से पूछ क्या रहा है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, कि वो 20 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय कर लेगी। अपने को निकालना है दूरी और दे रखा है अपने को टाइम। और नीचे वाले में देखो, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अपने को पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा कि आपको 250 किलोमीटर तय करने में। तो अपने को यहाँ भी अपने को पूछ रहा है डिस्टेंस और टाइम। अब अपने को पता करना है कि ये कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके लिए अपने को एक कंडीशन दे रखी है इन्होंने, 75 किलोमीटर प्रति आवर के यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, समान चाल से। अब मैं आपसे पूछूं 1 घंटे के अंदर ये कितना किलोमीटर चलेगी। ये 1 घंटा है मतलब टाइम, ये डिस्टेंस दूरी, ये तो आप बकोगे सर 75 किलोमीटर। और मैं आपको कहूँ 2 घंटे में कितनी चलेगी, 75 दूनी 150 किलोमीटर। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है टाइम, वैसे वैसे भी डिस्टेंस बढ़ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये आए तो अपने को पता है कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू होता है x2 अपॉन y2। ये ही लगाना अपने को यहाँ। अब मेरे को एक बताओ, अपन टेबल बनाते हैं पहले आगे। यहाँ पे तो आ जाएगा आपका डिस्टेंस और यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइम। टाइम ले लेते हैं अपन मिनट्स में और ये ले लेते हैं किलोमीटर्स में। मिनट से आर ले लो, कोई बात नहीं, आर ले लो। जैसे अपने को दे रखा है ये 75 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। मिनट में ले लेते हैं, 1 सेकेंड, मिनट में। अपने को कह रहा 75 किलोमीटर चलता 60 मिनट में। और अपने से पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 20 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगा। अपने को दे रही कि मिनट 20 और ये पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं अपन x। और दूसरे पूछ रहा है अपने को कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। ये पूछ रहा है कि 250 किलोमीटर तो चलना आपको, और टाइम कितना लगेगा आपको, इसको मान लिया अपन ने भाई। अब अपने को बताया कि ये दूरी और समय है, ये आपस में अनुक्रमानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अपने को पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आएगा x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब अपने को पता है कि x1 की वैल्यू ये है और x2 की वैल्यू ये है, तो यहाँ आएगा 75/60 बराबर x2 की वैल्यू अपनी x है और y2 की वैल्यू अपनी 20 है, तो ये आ जाएगा x अपॉन 20। अब इसे सोल्व करना है और बस अपने को x निकालना है। ये 20 उधर जाएगा ऊपर, 75/60 गुणा 20 बराबर x। ये 20 से कटेगा 3 बार और ये 3 काटेगा इसे 25, 75, 25। तो अपना आ गया x बराबर 25 किलोमीटर। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने को कि कितनी
टाइम के अंदर वो 250 किलोमीटर चल लेगा। अपने को बताइए कि ये रिलेशन लगाना अपने को यहाँ पे। अपन को दे रखा है कि 75 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में। ये x1 और ये है x2 और सॉरी x1 और y1 है, x1 अपॉन y1। और अपने को निकालना है x2। x2 दे रखा अपने को 250 और अपने से पूछ रहा है y2 यानी y। अब इसको y को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 250। ये 60 है, ये उधर गुना में चला जाएगा, भाग में है तो, और ये गुना में तो ये नीचे भाग में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो। इसको काटेंगे अपन 25 से, 25 एक 25 और 0 और ये 25 3 75 और 3 को 60 से काटेंगे अपन 20 3 60, तो ये y आ जाएगा 200 मिनट्स लगेंगे। 200 मिनट्स यानी बोले तो 3 घंटे और 20 मिनट अपने को समय लगेगा 250 किलोमीटर चलने में। अगर हम 75 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहे हैं तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है। अपने कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जो आपकी वेलोसिटी है, जो स्पीड है, आपकी जो गति है वो कांस्टेंट है, एक समान है। जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, एक समान होती है, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि x अपॉन y यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक, ये रिलेशन आपके जो डिस्टेंस टाइम वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत काम आता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। जब आपकी स्पीड एकदम कांस्टेंट हो तो ये रिलेशन याद रखना आपको। दूरी बटे समय कांस्टेंट होता है हमेशा। क्योंकि आप एक बात बताओ मेरे को, अपने को पता है एक स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, ये पता अपने को स्पीड अपनी कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट रख देते हैं अपन, कुछ भी मान लेते हैं, तो ये आ गया ना अपना d अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। ये रिलेशन याद रखना आपको ये। अब अगला है इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। कई बार ऐसा होता है कि अपनी एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी घट रही होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको एक पॉइंट ए है और आपको बी पे जाना है, जो 180 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से। ठीक, एक टेबल बनाते हैं अपन। जिसमें x तो है अपनी स्पीड, किस स्पीड से चल रही हैं किलोमीटर पर आवर के अंदर, और नीचे है अपना टाइम y माना जिसे अपन टाइम इन आवर्स। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको कोई कहे कि आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं तो आपको 180 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? सर आप कहेंगे कि 180 बटा 30, 0 से 0 और 6 घंटे लगेंगे आपको। अगर मैं आपको कहूँ आपकी स्पीड 30 से बढ़कर 60 हो गई, डबल हो गई, तो आप कहेंगे कि 80 बटे 60, 0 ये 3, सर 3 घंटे लगेंगे। और मैं कहूँ आपको ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल, ये 2 बार, तो कहेंगे सर 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, अपने को जाना तो एक ही जगह, मतलब कि दूरी कांस्टेंट है, अपनी दूरी एक ही है। जैसे जैसे अपन स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपन टाइम कम ले रहे हैं। जैसे 30 की स्पीड चल रहे हैं तो अपन ले रहे हैं 6 घंटे, 60 की स्पीड चल रहे हैं तो 3 घंटे, और जैसे जैसे अपन 90 स्पीड करते हैं तो अपने को सिर्फ 2 ही घंटे लगते हैं। यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, वो कांस्टेंट आ रहा है। 30 को 6 से 6 18, 180, ये 180 आ रहा है। इसको करें 6 18, ये 180 आ रहा है। और ये देखो, ये भी 180 आ रहा है। जब कोई चीज़, एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ घट रही है, और वहाँ पे उन दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है, हर जगह कांस्टेंट आ रहा है, तो वो दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये x है और ये गुणा y, ये कांस्टेंट आ रहा है।
अब यहाँ एक चीज़ बताओ मेरे को, ये x1 है, ये y1 है अपना, ये x2 मान लिया अपन ने, इसे अपन ने y2 मान लिया। तो यहाँ देखो x1 गुणा y1 बराबर आ रहा है अपना x2 गुणा y2। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो ये होता है x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y। व्युत्क्रमानुपाती को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ये कहाँ यूज होते हैं। ये मतलब कोई भी एग्जाम उनमें जो बेसिक है वो यही है, टाइम डिस्टेंस वर्क के अंदर। अब देखो आप पहला क्वेश्चन अपना आपको कहे कि 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? ये करें कि अपने को 6 पाइप एक टैंक को भरने में 1 घंटा 20 मिनट लेते हैं, तो ये बताओ कि 5 पाइप उसको कितने देर में भरेंगे। तो आप मेरे को ये बताओ, पहले 6 भर रहे थे, अब 5 भर रहे हैं, तो ये बताओ कि टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है 5 लगे, ज़्यादा लगेगा, 5 ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं तो अपने को पता लग गया है कि जो पाइप हैं और जो भरने का समय है, नंबर ऑफ पाइप और जो भरने का समय है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अपने को पता है कि जो x1 y1 होता है वो x2 y2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे बताओ x1 क्या है, 6 पाइप है, और y1 क्या है 1 घंटा और 20 मिनट, यानी अपन इसको मिनट में कर लेते हैं, तो ये हो गया 80 मिनट। किसके बराबर होना चाहिए, पाइप दे रखा अपने को 5, x2 की वैल्यू दे रखी अपने को 5, और ये टाइम ही तो पूछ रहा अपने से कितना टाइम लगेगा, y मान लिया इसे अपन ने। अब यहाँ गुणा करो आप, 6 गुणा 80/5 बराबर y, ये 5 से काटो इसे, 8 पंजे 40, ये 16 बराबर 16 पंजे 80 और 16 छिक है, y बराबर 16 गुणा 6 6 6 36, 3 6 6 16 छिक 96। ठीक, तो अपने को लगेंगे 96 मिनट अगर अपन 5 पाइप से भरते हैं। तो ये घंटे के अंदर रिप्रेजेंट करें तो 1 घंटा और 36 मिनट्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। ये कह रहा है कि कोई 15 मजदूर हैं, वो एक किसी वॉल को, किसी दीवार को 48 घंटे में बना देते हैं। तो बताओ आप उस दीवार को मेरे को 30 घंटे के अंदर ही बनाना है, तो मजदूर कितने लगेंगे। अब मेरे को एक बताओ, एक तो 48 मिनटें बन रही है और उसको कम समय में बनाना 30 मिनट में, तो कम से कम अपने को मजदूर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि जो मजदूर हैं और जो काम करने की जो सीमा है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप एक बात बताओ कि मैंने वर्कर बढ़ा दिए तो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब कि समय कम लगेगा। तो अपने को पता है कि जो x1 y1 बराबर होता है x2 y2, ये व्युत्क्रमानुपाती की इक्वेशन है। अपने को पता x1 15 वर्कर्स गुणा y1 48 आवर्स इज इक्वल टू x2 अपने को निकालना है गुणा, और 30 घंटे दे रहे हैं, 30 घंटे में काम हो जाए तो वो मजदूर बताओ आप। अब इसको लिखें 15 गुणा 48/30 बराबर x2, ये 2 बार 15 से काटा और ये 24 दूनी 48। अपने को 24 मजदूरों की ज़रूरत होगी, इस काम को अपन को 30 घंटे में करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि एक हॉस्टल के अंदर 100 बच्चे हैं और उनके खाने की व्यवस्था है 20 दिन की। वो खाना है वो सीमित है और वो 20 दिन तक खा सकते हैं। अगर उसमें 25 लड़के और आ गए, 25 बच्चे और आ गए, तो मेरे को बताओ कि वो खाना ज़्यादा दिन चलेगा या कम चलेगा। आएंगे तो वो और खाएंगे, ज़्यादा बंदे खाएंगे तो वो समय कम लगेगा। तो आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जितने दिन खाना चलेगा वो एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है, इन्वर्स हैं कि नहीं है। अपने को पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक इक्वेशन होता है x1 y1 बराबर x2 y2। तो यहाँ पे x1 दे रखा अपने को 100 स्टूडेंट और y1 दे रखा अपने को 20, तो बराबर होगा हाउ लॉन्ग डेज पूछ रहा अपने से, तो ये y2 पूछ रहा है और 25 मोर, पहले 100 थे अब 25 ज़्यादा बंदे आ रहे हैं इसके अंदर, तो 125 हो गए। अपने से y2 पूछ रहा है। अब अपन लिखेंगे 100 गुणा 20/125
बराबर y2। अब इसको काटे 4 बार 25 से, ये 5 बार, इसको काटें 5 से तो ये 4 बार, तो y2 की वैल्यू आएगी 4 गुणा 4 बराबर 16। 16 दिन ही चलेगा ये। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही, अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन नहीं आता कोई मैथ में आपको, तो मेरे को सेंड करिए, मैं हो सकेगा उतना जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको मेरी राम राम।